वो अपने पूरे घर का नाश कर बैठता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना कि यदि परमात्मा ने ये मानव की देह दी है यदि परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है तो इस शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमसे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे और बेकार लोग भी जुड़ेंगे। कुछ अच्छे भी अपनी संगत में आएंगे और कुछ बेकार भी अपनी संगत में आएंगे। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी, भगवान ने इन बुरे लोगों को संसार में बनाया ही क्यों? भगवान को बनाना था तो सब अच्छे अच्छे लोग बना देते, फिर संसार में बुरे लोगों को क्यों बनाया गया? बुरे लोगों को बनाने का कारण क्या था? जैसे आपके मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने सब अच्छे लोगों को क्यों नहीं बनाया, भगवान ने बुरे लोगों को भी क्यों बना दिया? उसी तरह मां पार्वती जी ने भी भगवान शिव से महाकाल वन में एक प्रश्न किया था कि यह संसार सागर, ये मानव की देह जो मिलती है, इस मानव देह में अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, और व्यक्ति को सबका सामना करना पड़ता है। अच्छे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है और बुरे लोगों का सामना भी व्यक्ति करता है। पर जो अच्छा होता है, अगर वो अपनी अच्छाइयों पर चलता रहता है तो जितने भी बुरे लोग उसके साथ में आते हैं वो एक ना एक दिन दूर हटते चले जाते हैं। और जो बुरा व्यक्ति होता है उसके पास में अगर कोई अच्छा व्यक्ति पहुंच भी जाता है तो वो बुरा उस अच्छे को संग पकड़कर बुरा बनाने का प्रयास करता है। पर यदि उस अच्छे व्यक्ति का किया गया सत्संग, उस अच्छे व्यक्ति का किया गया अच्छा कर्म प्रबल होता है तो वो बुरे को भी एक दिन अच्छा बनाकर रख देता है, वो बुरे को भी श्रेष्ठ। और जो जैसी भावना, मेरी जीजियों, आज कथा का छठा दिवस है। रांची के पानी और आंधी का भरोसा नहीं रहता है, इसलिए जितनी भी मेरी जीजी और जितने मेरे जीजा और जितनी मेरी बेटियां और बेटा बैठे हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो। आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। धौंदुर मुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना।
एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना, एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा करना, एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन रहना, तत्पर रहना। पर धुंधुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती। 21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानव को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया। पूरे रांची में ढूंढ लो, पूरे झारखंड में ढूंढ लो, पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढ लो, और चाहे तो पूरे भारत में ढूंढ लो, और भारत के बाहर भी जाकर ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है। कोई नहीं मिलेगा। एक दिन में जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो, ऐसा संसार में मिलना कठिन है। तो फिर कहा कि ये 3.5 करोड़ बार जो नाम है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर इसको कैसे लिया जाए, फिर इसका स्मरण कैसे किया? फिर ये 3.5 करोड़ बार भगवान ने जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हमें प्रदान किए हैं, तो ये 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम लें तो कैसे लें? क्या करा जाए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए? क्या करें कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए? तो कहा, जब मनुष्य कलिकाल में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठेगा और लाखों भक्त जब एक साथ भगवान शंकर के नाम को लेंगे, वो नाम लेते से ही आपस में वो शब्द टकराएंगे, टूटेंगे, और वो शब्द 3.5 करोड़ के रूप में प्रसिद्ध होकर उस मनुष्य देह का कल्याण कर दें। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अब आप कितनी संख्या में बैठे हो? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं, उससे ज्यादा पंडाल के बाहर।
कई लोग रोड पर बैठे, कई लोग जहां जहां लोगों को जगह मिली वहां बैठे। अब जरा विचार करिएगा, मान लो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 लाख शिव भक्त रांची की कथा में पहुंचे। अब आप लोग इतनी संख्या में आए हो और एक साथ मिलकर जब अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवान का भजन करते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवत नाम का स्मरण करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि साथ में बोला करो। बोलने का कारण क्या है? साथ में बोलेंगे तो वो शब्द निकलेगा तो वो एक दूसरे से टकराएगा तो वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता चला समाहित। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं वो उच्चारण के लिए। ये मानव जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब शिव कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर का चरित्र क्या कर रहा है कि यदि अच्छे और बुरे सब मिल रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, अपने पथ पर, अपने भजन पर, अपने स्मरण पर आगे बढ़ते रहे। और जब आप अपने भजन पर, अपने स्मरण पर, अपनी भक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर, अपने नाम जाप पर, भगवत नाम पर, भगवान के शब्दों पर, भगवान के अक्षरों पर, मंत्रों पर स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई बुरी संगत, कोई बुरा व्यक्ति आपके पास नहीं है। हुआ धोंधमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंधमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंधमुख बचा और वो भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। और देखो पशुपति व्रत की महिमा, एक पत्र अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा।
मैं प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी ग्राम इसका नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी ग्राम पिस्का नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्का नगरी रांची से। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ जी से आपकी व्यथा कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो। कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं। 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। मेरी ये बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा, ऐसी कृपा हुई। हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर 2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो? प्रभा देवी पति श्री दिनेश केसरी ग्राम पिस्का नगड़ी रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, 25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं,
शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। 3 घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं, और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नज़दीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली भरी। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देगा। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस वाला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता, फिर अगला करा जाता, पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाता है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5। और हम तो यहां तक कहेंगे, हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर, प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना। ऐसी
पहला किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो। और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है, एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर, केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर जाएं। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी। मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहाँ मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिवजी के चढ़े हुए जल को लगाया,
बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूँ, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव की कृपा। एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है साथ में। जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी? ना ना ना, सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे 1 लोटे जल ने सब कुछ। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। उपवास का मतलब मालूम है आपको? जम के तो बोलो। उपवास का मतलब मालूम है? आप जो व्रत करते हैं उसका एक नाम है उपवास। उपवास का मतलब है भगवान पर इतना भरोसा कर लेना, ऊपर वाले पर इतना भरोसा कर लेना कि उस ऊपर वाले के चरणों में वास हो। इस मन का समझ लेना कि तुम्हारा उपवास हो गया। उस पर विश्वास, उस पर भरोसा, उस पर दृढ़ता, उस पर तुम्हारा पूर्ण भरोसा, उस पर तुम्हारा पूर्ण चित्त, उस पर पूर्ण तुम्हारा विश्वास। तुम जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जाती हो, तुम जो 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में पहुंचते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा दुख आज मेरा बाबा काट कर रहेगा तो मेरा शंभू तुम्हारा दुख काट कर ही रहेगा। आपका दुख शिव की शिव। हमने पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, घड़ी बेकार हो गई है, किराने की दुकान पर लेकर मत जाओ। सुधारने के लिए घड़ी बेकार हो गई है तो कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं। झारखंड में रांची की पवित्र कथा, घड़ी बेकार हो गई है, किराने वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, कपड़े वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो तुम्हारा मोबाइल वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है, फ्रिज वाला सही नहीं करेगा। घड़ी बेकार हो गई है तो सब्जी वाला सही नहीं करेगा। घड़ी की दुकान पर लेकर जाना पड़ेगी। उसी तरह घड़ी किसने बनाई? समय किसने बनाया? समय हमारे यहाँ कहते हैं उसको काल अधिपति। काल मतलब घड़ी, काल मतलब समय, और काल का जो अधिपति है उसका नाम है महाकाल।
तो घड़ी किसने बनाई? शिव ने। समय किसने बनाया? शिव ने। वार किसने बनाए? शिव ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव ने। तिथि किसने बनाई? शिव ने। ये जितने समय ये महा है, इसलिए घड़ी जब बेकार हो, समय जब बेकार चल रहा हो, तो कहीं मत जाओ, एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारी घड़ी सुधरना प्रारंभ हो जाएगी, तुम्हारी घड़ी संवरना प्रारंभ हो जाएगी। एक लोटा जल श्री शिवाय, वो घड़ी सुधरना प्रारंभ। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आप लोग मत बोलो, पहले मेरी जीजियां, सब जितने जीजा जीजी बैठे हैं, जितने बेटियां बैठी हैं, जितने बेटा, जो बाहर है वो भी, जो अंदर है वो भी, प्रार्थना करने आए हो भोलेनाथ जी से। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी और 11 बजे के बाद कथा विराम हो जाएगा। कल कथा का समय पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल सुबह कथा 8 से 11 हो जाएगी और टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा का विराम दिवस है, आज कथा का छठा दिवस है। सब बोलो, ऐसे दयाल रिश्ता, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा हे भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बोलो बोलो रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा हे भोलेनाथ से वरदान एक ही। कैसा भी पाप कर्म है, हमारी जिंदगी का कितना भी पाप कर्म है, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ है, हमारे जीवन में कितना भी कष्ट है, हमारे जीवन में कितना भी दुख है, शिव महापुराण की कथा कहती है। कितना सुंदर संवाद देखिएगा। जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, उन असुरों को देवताओं ने मोक्ष दिया। राम जी के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, भगवान कृष्ण के हाथ से जो असुर मरे वो भी मोक्ष पाए, वो भी मुक्ति पाए।
पर भगवान शंकर के हाथ से जितने असुर मरे, जितने असुर मरे, भगवान शंकर ने पूछा तुम्हारे प्राण छूट रहे हैं, मोक्ष चाहिए? असुरों ने कहा नहीं। फिर क्या चाहिए? बस आपके कैलाश का वास दे दीजिए, मैं आपके चरणों में रहूं, जहां मेरा शिव रहे उसके चरणों में मेरा निवास हो, बस ऐसी कृपा कर दीजिए, हमें मोक्ष दीजिए, मोक्ष दीजिए। इसको कहते हैं शुद्ध भाव, इसको कहते हैं शुद्धता का भाव, इसको कहते हैं शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है, लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो। सिद्ध होना सरल है, 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया। सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। शुद्ध। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत है पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ नहीं।
पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है, पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? इस शरीर को, मानव देह को जीव, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी भी घड़ी जाए, पर ये शिव के पास जाए। शिव किसी भी घड़ी पहुंचे पर ये शिव के पास पहुंचे। कितना संभाला है? कितना संभाला? किराए का मकान है, शरीर मिला है, आत्मा रह रही है। रोज किराए के मकान को साफ करना पड़ता है। कभी कभी खिड़कियां बेकार हो जाती हैं तो इन खिड़कियों को भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान का दरवाजा भी खराब हो जाता है, उसको भी बदलना पड़ता है। कभी कभी किराए के मकान के पूरे छप्पर भी उड़ जाते हैं, संभालना पड़ता है। पर अंत किसके लिए? हमने किसके लिए जोड़ा? हमने किसके लिए संभाला इस किराए के मकान को? उस शिव को, ओ गर्दानी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। उस शिव को जिसने समझा, उस शिव को जिसने जान लिया, उस शिव को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। आप यहां से जाओगे, जब लोग पूछेंगे कहां गई थी? कथा में। क्या करने गई थी? कथा में। कथा सुनने। क्या सुना कथा में? क्या लेकर आई कथा से? क्या ग्रहण करा कथा में? कहा इतना भीड़ था, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था कि महाराज तो दिखा ही नहीं। फिर कथा में गई क्यों? जब महाराज ही नहीं दिखा तो कथा में गई क्यों थी? तो कहा महाराज को देखने थोड़ी ना गई थी। तो फिर
जो भक्त शिव पुराण की कथा सुनकर जाते हैं, उनके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त